12 जनवरी को रेडियो जनखबर के 42वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। बिहार में उचित मुआवजा मांग रहे किसानों पर पुलिस ने की बर्बर कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वैश्विक रिपोर्ट में कहा कि भारत सरकार ने एक्टिविस्ट समूहों और मीडिया पर हमले किए तेज। राजस्थान में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नहीं मिल रहा नुकसान का सही क्लेम। कांग्रेस ने कहा अच्छे दिन नहीं आए, नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 2014 से 1.7 गुना बढ़ी। केरल ने रोजगार गारंटी योजनाओं के तहत कामगारों के लिए पहला वेलफेयर बोर्ड किया गठित। पेंशन, शिक्षा, चिकित्सा होंगी सुनिश्चित। अब खबरें विस्तार से। बिहार के बक्सर जिले के चौसा में पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। उचित मुआवजे की मांग को लेकर यहां किसान पिछले करीब 85 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने दिनों के बाद भी जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तब उन्होंने 10 जनवरी को पावर प्लांट के गेट पर ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए। धरने खत्म होने के बाद रात को किसान जब घर वापस चले गए तो देर रात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के घर में घुस गए और उन पर लाठियां भाजी। इसके बाद ग्रामीणों ने बुधवार यानी 11 जनवरी की सुबह पुलिस और पावर प्लांट को घेर लिया। इसे काबू करने के लिए पुलिस की ओर से हवाई फायरिंग की गई और किसानों को खदेड़ने की कोशिश हुई। इस दौरान एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड समेत करीब 13 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव राजा राम सिंह ने इस मामले के संबंध में कहा, किसानों 3 महीनों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस की बर्बर छापेमारी के बाद हुई हिंसा के लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वैश्विक रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार ने एक्टिविस्ट समूहों और मीडिया पर हमले तेज कर दिए हैं। 712 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए अपमानजनक और भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई हैं। रिपोर्ट कहती है, पूरे भारत में एक्टिविस्ट, पत्रकारों और सरकार के अन्य आलोचकों को राजनीतिक कारणों से आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें आतंकवाद संबंधी मामले भी हैं। प्रशासन आयकर छापों, वित्तीय अनियमितताओं को आरोपों और विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के जरिए मानवाधिकारों के लिए काम करने वालों को परेशान कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने को लेकर कानून बनाए गए हैं। इसमें बिल्किस बानो के मामले का भी जिक्र है। बताया गया है 2002 के दंगों के दौरान एक गर्भवती मुसलमान महिला के गैंगरेप के मामले में 11 हिंदुओं को सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। साथियों, हो सकता है आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन सभी खबरों से परिचित हों, मगर रेडियो जनखबर शुरू करने का मकसद उन लोगों तक खबरें पहुंचाना है जिन तक सही जानकारियां नहीं पहुंच पाती। आप उन तक इन खबरों को पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगली खबर में, राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाला क्लेम एक बार फिर विवादों में है। राज्य के बाड़मेर जिले में इस योजना के तहत किसानों के खाते में 2 रुपये से लेकर 100 रुपये तक ट्रांसफर किए गए हैं। कई किसान ऐसे भी हैं जिनके खाते में बीमा राशि नहीं आई है। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनकी रबी, खरीफ और बागवानी फसलों में हुए नुकसान के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। लेकिन बीते कुछ सालों में ये योजना लगातार सवालों के घेरे में रही है। किसान अपनी फसल का बीमा करवाने और प्रीमियम भरने के बावजूद नुकसान का सही क्लेम नहीं ले पा रहे हैं। इससे पहले चूरू जिले में और अब बाड़मेर के किसान भी इस क्लेम के तहत मिलने वाली राशि को लेकर रोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि बीमा कंपनियां और सरकारें मिलीभगत कर उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उनके साथ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। भारत में पहली बार केरल सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों के लिए केरल रोजगार गारंटी श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड का गठन किया है। मनरेगा और अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत एनरोल हुए 18 से 55 वर्ष की आयु के लगभग
30 लाख श्रमिक कल्याण बोर्ड के लिए पंजीकरण के पात्र हैं। वेलफेयर बोर्ड पेंशन, बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता, चिकित्सा सहायता और परिवार पेंशन सहित सामाजिक कल्याण के उपायों को सुनिश्चित करेगा। श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन मिलेगी। मैटरनिटी लाभ सहित योजनाओं के विस्तार से महिला श्रमिकों और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों को मदद मिलेगा। पेंशन और शिक्षा सहायता जैसे लाभ भी लंबे समय में सभी कर्मचारियों की मदद करेंगे। कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस सरकार में भारतीय नागरिकों के लिए अच्छे दिन भारत में नहीं बल्कि विदेश में आए हैं, इसलिए रोजाना 600 से अधिक लोग भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारतीय नागरिकों के लिए अच्छे दिन भारत में क्यों नहीं आए और रोजाना उच्च आय श्रेणी वाले भारतीय नागरिक नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 के पहले 10 महीनों में 1,83,741 लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, यानी हर दिन 604 लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।